अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंधियों की शान, सिंधियों की रिवायती बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ खुराक बनाने की, जिसे कोई त्यौहार हो या शादी हो या सर्दियों का मौसम हो, ये मिठाई बनाई जाती है। इसे बड़े ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से सोने चांदी के सिक्कों से सजाया जाता है। तो सोचिए कितनी ही आला किस्म की ये रेसिपी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त मिठाई बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में बनेगी बड़ी ही लाजवाब। खुशबू ऐसी कि बाकी सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाएँगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने चीनी ली है, यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी का लिया है। अब इसमें मैं दूध शामिल कर दूँ। आधा कप दूध का लिया है, 1.5 कप मैंने चीनी ली थी, आधा कप दूध का इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे साइड में रख देंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें हम डालेंगे देसी घी। इस रेसिपी में देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच भर के देसी घी का लिया है। 4 टेबल स्पून देसी घी लेना है, इसे मेल्ट होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा घी, तब इसमें हमने गोंद शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने गोंद लिया है, ये थोड़े बड़े साइज़ में। आप चाहें तो इसे तोड़कर छोटे टुकड़ों में भी ले सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन मैंने आधा कप गोंद लिया था, इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक कि ये फूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए गोंद हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोंद हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब जो बचा हुआ घी है हमारे पास, 1 कप आटा लेंगे। नॉर्मल जो रोटी पकाने के लिए घर पे हम आटा यूज़ करते हैं, ये वही आटा है। 1 कप आटा, इसके बाद जो अगली चीज़ लेंगे वो है सूजी। आधा कप सूजी का इसमें शामिल करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी हल्की आंच पर हम इसकी भुनाई करेंगे, उतनी ही मज़े की ये मिठाई खुशबूदार बन के तैयार होगी। हल्की आंच पर भूनने से ये होता है कि आटा और सूजी का एक-एक दाना जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है, गुलाबी। अगर तेज़ आंच पे हम भूनते हैं तो कलर तो दिखने में फ़ौरन नज़र आ जाता है, लेकिन वो खुशबू, वो जायका नहीं आता है जो हमें चाहिए होता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप से थोड़ी-सी कम है खसखस, मैंने ली थी, इसे धोकर सुखाकर मैंने रखा हुआ है अपने पास। तो आपने भी यहाँ पर खसखस का इस्तेमाल लाज़मी करना है, इसका मेन इंग्रीडिएंट है ये। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने रोस्ट करना है। शुरू में नहीं डालना है क्योंकि ये फ़ौरन से रोस्ट हो जाती है, तो फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगी। पहले आपने देख लेना है सूजी और आटा जब 70% अच्छी तरह से भुन जाए, तभी आपने इसमें खसखस डालनी है। अब इसे भी हम हल्का-सा भून लेंगे ताकि इसमें भी जो कच्चापन है वो इसका ख़त्म हो जाए। बस हल्की आँच पर ही हमने ये पूरा काम करना है। अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैंने ये जो गोंद मैंने पीस के रखा था, ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, फ़ायदेमंद मिठाई होती है ये। तो इसे भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद तो देखिए आटा भी और सूजी भी मज़ीद और भूनते जा गए। अब हमने 1 बाय 1 करके इस तरह से चीज़ें इसमें शामिल करते जाना है और भूनते जाना है। तो यहाँ पर कलर आप चेक कर सकते हैं, कलर चेंज होने लग गया है, हल्का-हल्का गुलाबी कलर आ चुका है इसका। तो हमने बस हाथ नहीं रोकना है, चम्मच चलाते रहना है इसमें, थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन मिठाई बड़ी ही लाजवाब ये बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए कलर आप इसका चेक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, गुलाबी कलर आ चुका है, जिस तरह का हमें कलर इसका चाहिए था। और खुशबू भी आने लगी, आपको खुशबू से भी अंदाज़ा हो जाएगा।
जब ये अच्छी तरह से गुलाबी कलर इसका आ जाता है तो इसमें से खुशबू भी आने लग जाती है। पूरा घर आपका महक उठेगा इसकी खुशबू से। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर बादाम लिए, पिस्ता लिए हैं और किशमिश ली है, 4 मगज़ लिए हैं, अखरोट है मेरे पास, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि पिसा हुआ नारियल मैंने यहाँ पर लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने इस तरह से थोड़े-थोड़े करके ले लीजिएगा अंदाज़े से, लेकिन ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल किए जाते हैं, तभी सिंधी खुराक खाने का सही मज़ा, जायका आता है। अब इसे भी रोस्ट करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी इसमें थोड़े से रोस्ट हो जाएँ, इनका भी फ्लेवर निकल कर आए। अगर हम ऐसे ही लास्ट में डालते तो फिर इनका जो जायका है वो बिल्कुल भी नहीं सही आता, बिल्कुल वो जायका ही नहीं आता जो कि इस मिठाई का होता है, ट्रेडिशनल इसका तरीका है। उसमें इन सारी चीज़ों को इसी तरह से पकाया जाता है हल्की आंच पर। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से इसे पकाती जा रही हूँ। अब इससे ये फ़ायदा है कि जो मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं वो भी इसमें रोस्ट हो जाएंगे और खुशबू बड़ी ही शानदार आएगी इन सारी चीज़ों की। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है इसे पकाते हुए, मिक्स करते हुए। खुशबू भी बहुत ही आला आ गई है इसकी। तो यहाँ देखिए कलर आप चेक कीजिए। अब इसमें इलायची का पाउडर शामिल करना है, आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया, थोड़ी-सी चीनी के साथ मिलाकर मैं पीस कर रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, हरी इलायची जब हम डायरेक्ट ऐसे ही पीसते हैं तो वो थोड़ा-सा मुश्किल से पिसती है। इस तरह हम पीसते हैं तो उसका छिलका भी बारीक पिस जाता है। थोड़ी-सी चीनी के साथ मैं पीस कर पाउडर इसका बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया, बड़ी ही इसकी भी खुशबू आ गई है। तो कोई इसके लिए अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे इसी तरह से बनाया जाता है। अब जो मैंने दूध और चीनी मैंने एक साथ मिलाकर रखी थी, इसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे ताकि चीनी का जो दाना है वो इसमें घुल जाए अच्छी तरह से दूध में। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया। दूध डालते टाइम गैस का फ्लेम पहले बंद कर दीजिएगा ताकि इसकी मिक्सिंग पहले आप अच्छी तरह से कर लें। पहले एक बार अच्छी तरह से चम्मच चला लें, मिक्स कर लें। इसके बाद गैस का फ्लेम आपने ऑन करना है। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद किया हुआ है और मैं इसे पहले मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, तो एकदम से ये जमना शुरू हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए थिक होना शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल सही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा इसे हार्ड मत कीजिएगा। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से घी से ग्रीस कर लिया था इसे, ताकि जब हम इसके पीसेस काटें तो आसानी से निकल के आ जाएँ। मैंने इस तरह से सेट कर दिया इसे, ये देखिए। अब हम इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ आधे घंटे ही रखा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आपके पास टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए पहले रख दीजिएगा, क्योंकि फिर ये थोड़ी-सी और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसके इस तरह से पीसेस काट के आप इसे रख लें। इसे आप एक बार बना लें, 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाअल्लाह कितनी बेहतरीन बनी है। जब आप इसे खाएँगे ना तो इसकी खुशबू से ही आप कहेंगे कि वाह! क्या चीज़ बनाई है। बड़ी ही मज़े की ये बन के तैयार होती है। ये देखिए एकदम मुँह में घुल जाने वाली। अभी ये बिल्कुल ताज़ी है इसलिए थोड़ी-सी सॉफ्ट आपको दिखने में लग रही है, लेकिन ऐसे ही ये मज़े की लगती है। अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। आप इसे 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हेल्दी मिठाई है ये, क्योंकि आप इसे सर्दियों में इस मौसम में अगर बनाएँगे, अगर सही इस मिठाई का मज़ा लेना है तो ये बड़ा ही आइडियल मौसम है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। सिंधियों की रिवायती ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी है ये खुराक, तो वहाँ पर इसे बनाया जाता है। इसके अलावा माजून एक बनाया जाता है, वो भी बड़ा ही मज़े का होता है, उसमें खोया भी डाला जाता है। तो मैंने आपसे सिंधी खुराक की रेसिपी शेयर की है। आप अगर कहेंगे तो सिंधी माजून की रेसिपी भी मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी है आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।